बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 का दूसरा थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 11.1.2। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो पहले हम इस स्टेटमेंट में मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें वो ये बता रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं चार साइडों वाली क्लोज्ड फिगर को, तो चार साइडों वाली फिगर हो और उसकी दो साइडें जो अपोजिट हैं वो आपस में कंग्रुएंट भी हों और पैरेलल भी हों, यानी दो साइडें आपस में लेंथ में बिल्कुल बराबर हों और पैरेलल भी हों। कंग्रुएंट का मतलब तो इक्वल होता है, पैरेलल का मतलब होता है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, यानी दोनों की जो सिमत है वो सेम हो। जिस तरह रेलवे लाइन की दो साइडें होती हैं और वो बिल्कुल सीधी चली जाती हैं, तो इस तरह की जो दो लाइनें होती हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो इसकी अगर दो साइडें पैरेलल हों, कंग्रुएंट हों, तो फिर वो जो फिगर है या क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगी। पैरेललोग्राम ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स कंग्रुएंट भी हों और पैरेलल भी हों। थ्योरम को जब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उसकी फिगर ड्रा करनी है। तो किसी भी थ्योरम की फिगर उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ड्रा करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में चूँकि उसने दो अपोजिट साइड्स का जिक्र किया है क्वाड्रिलेटरल की, जो कि कंग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करेंगे और एंड पे वो कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम भी है, तो फिगर एक पैरेललोग्राम की बनानी है। तो इस तरह से एक फिगर ड्रा कर लें। इस फिगर का जो नाम है लेट से हम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। फिगर ड्रा करते हुए आपने स्टेटमेंट का ख्याल रखना है कि स्टेटमेंट में उसने क्वाड्रिलेटरल कहा है तो हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा की है। एंड पे हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो कोशिश की है कि फिगर जो है वो पैरेललोग्राम की हो। और अब वो ये कह रहा है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो कंग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो ये इसकी जो दो अपोजिट साइड हैं ए, बी और सी, डी, इनको हम पैरेलल और कंग्रुएंट मान लेते हैं। अच्छा, फिगर ड्रा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है गिवन और फिर टू प्रूव। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे गिवन। गिवन में वो सारी बातें लिखनी हैं जो स्टेटमेंट में उसने हमें बताई हैं। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो हमें बता रहा होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो पूछ रहा होता है, यानी जो हमने प्रूफ करके देनी है। तो इस स्टेटमेंट में देखें, कह रहा है कि टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट एंड पैरेलल। यहाँ तक जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा हमने गिवन में लिखा है, चूँकि ये सारी बातें उसने बताई हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसकी दो जो साइडें हैं अपोजिट वो कंग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। और उसके बाद कॉमे के बाद जो नेक्स्ट चीज़ लिखी हुई है कि देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम, तो ये हमने साबित करके देना है। आमतौर पर जो थ्योरम होता है वो इफ़ से स्टार्ट होता है, जिस तरह ये भी इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, और दरमियान में जाके यहाँ पर देन का वर्ड आता है। इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन अक्सर थ्योरम्स में देन होता है। इसमें भी हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कंग्रुएंट एंड पैरेलल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो देन से पहले और इफ़ से लेकर, यानी इफ़ और देन के दरमियान में जितनी स्टेटमेंट का हिस्सा है वो सारा लिखना है गिवन में, और जो देन के बाद वाला हिस्सा है वो लिखना है टू प्रूव में। तो यहाँ हम गिवन में लिखेंगे, एक तो क्वाड्रिलेटरल का जिक्र है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल का नाम कि इन ए क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी, पूरा उसका नाम लिखना है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर उसने क्या कहा है कि अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट एंड पैरेलल टू अपोजिट साइड्स। तो एक साइड हम ये ले लेते हैं ए बी और इसकी जो अपोजिट है वो सी डी सी ले लेते हैं। तो ये दो साइडें जो हैं वो आपस में कंग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो क्या लिखेंगे कि ए बी इज़ कंग्रुएंट टू डी सी, ए बी जो है वो डी सी के कंग्रुएंट है। ये कंग्रुएंट की सिंबल है और जब भी आप साइड का नाम लिखने लगेंगे तो उसके ऊपर ये छोटी सी लाइन डालेंगे जो कि शो कर रही है कि ये हमने ए बी साइड लिखी है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि ये साइडें जो हैं कंग्रुएंट होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। तो ये भी लिख लें कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ये पैरेलल की सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में हमने क्या साबित करना है कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम। इट से मुराद यही क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो गई। तो हमने साबित करके ये देना है कि जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर होगा, यहाँ तक हमने पहुँचना है। अच्छा, किसी भी थ्योरम में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो होती है कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले फिगर, उसके बाद गिवन, फिर टू प्रूव। नेक्स्ट हेडिंग है जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन थ्योरम के अंदर फिगर में वो इजाफा कहलाता है जो हम उस वक़्त करते हैं जब हम जिससे हमें उस थ्योरम को सॉल्व करने में या प्रूफ करने में आसानी रहे, यानी अपनी आसानी के लिए, ताकि हम इस थ्योरम को ईज़िली प्रूफ कर सकें, हम उसकी फिगर में थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। तो वो जो चेंजेस होती हैं वो कंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। इस थ्योरम में जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल हम एक डायगोनल ड्रा करेंगे, यानी इसका जो पॉइंट डी है और जो पॉइंट बी है इनको आपस में मिला दें। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक डायगोनल बी डी इंक्रीज हो गया है। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, जॉइन पॉइंट बी टू पॉइंट डी, यानी बी को हमने डी से मिला दिया। और उसके बाद यहाँ पर चार नए एंगल्स बन गए हैं। दो पॉइंट डी पर बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और दो पॉइंट बी पर बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन चारों एंगल्स के मखसूस नाम दे दें, 1 2 3 4 कर दें। तो जो पॉइंट डी पर बनना है ऊपर वाला एंगल, इसको 1 कर दें, इसको 4 कर दें। और पॉइंट बी पर जो ऊपर वाला एंगल है उसको 3 का नाम दे दें और इसको फिर 2 का। यानी ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये काम भी चूँकि हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में नीचे लिख दें, आल्सो नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 शोन इन द फिगर, जिस तरह फिगर में मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की। तो प्रूफ की हेडिंग के अंदर मज़ीद इसकी दो सब हेडिंग्स होती हैं। एक हम स्टेटमेंट कहते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं रीजंस। और दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक साइड पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे रीजंस लिखेंगे। अब इस थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ वो चीज़ करनी होती है जो टू प्रूफ में लिखी हुई है। तो टू प्रूफ में लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी ये जो पूरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ करना है। अब पैरेललोग्राम होती क्या है? पैरेललोग्राम ऐसी फिगर को कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर आपस में इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। तो इस फिगर में जो एक साइड इसकी ए बी है
और दूसरी साइड DC है, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, ये तो उसने खुद बता दिया है, गिवन में लिखा हुआ है। जो दूसरी दो साइडें हैं, इस तरफ वाली साइड AD, ये वाली साइड, और इसकी अपोजिट साइड बनेगी BC। ये दो साइडें आपस में अगर पैरेलल भी साबित हो जाएं और इक्वल भी यानी कंग्रुएंट भी साबित हो जाएं तो फिर ये फिगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगी। यानी इसको पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हमें सिर्फ इसकी ये जो दो साइडें हैं AD और BC, इनको कंग्रुएंट भी साबित करना है और पैरेलल भी। तो अब हम इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं। अब अगर गौर से देखें तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन ने इस पूरी फिगर को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये नीचे वाली ट्रायंगल ABD और दूसरी ट्रायंगल ये ऊपर वाली CDB। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो हमारे रिक्वायर्ड साइड्स हैं, एक साइड AD है और एक साइड BC है जिसको हमने कंग्रुएंट्स प्रूव करना है। ये दोनों साइडें अब इन दोनों डिफरेंट ट्रायंगल्स में आ गई हैं, यानी ये वाली साइड इस ट्रायंगल में है और दूसरी साइड दूसरी ट्रायंगल में है। तो अगर किसी तरह से हम ये दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट साबित कर लें तो लाजमी बात है अगर दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट होंगी। तो ये साइडें कंग्रुएंट साबित हो सकती हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ABD और CDB आपस में कंग्रुएंट साबित हो जाएं। तो हम इस थ्योरम का स्टार्ट इन्हीं दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करने की कोशिश से करते हैं। तो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करने के लिए उनकी कॉरस्पॉन्डेंस ली जाती है। तो पहले हम इन दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे पहली ट्रायंगल है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, और कॉरस्पॉन्डिंग में दूसरी साइड पे ट्रायंगल होगी CDB। अच्छा, इस कॉरस्पॉन्डिंग में भी ट्रायंगल्स की में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका ख्याल रखना होता है। अगर हमने इस ट्रायंगल का नाम ABD रखा है तो दूसरी का नाम हमें लाजमी CDB रखना पड़ेगा। यानी इसकी ये वाली साइड पहले आई है AB फिर BD, तो इसकी भी ये वाली साइड CD पहले आएगी और फिर DB आएगी। तो जिस तरतीब से इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे उसी से उसका लिखेंगे। अब हमने नाम जिस तरतीब से लिख लिया हम इसी को आगे चलाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कंग्रुएंट साबित करना है, इक्वल साबित करना है। तो दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो कहलाता है SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड क्या कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल यानी दरमियान वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल्स की दो साइडें और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। अब चूंकि हमने इन दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित करना है तो हमें इस ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और एक एंगल के इक्वल साबित करना है। तो अब हम इसकी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक साइड है AB, देखें ये वाली साइड AB है जो कि इस नीचे वाले ट्रायंगल में है, और दूसरी साइड है CD या DC, ये वाली साइड है और ये दूसरी ट्रायंगल में है, और गिवन में लिखा हुआ है कि AB इज कंग्रुएंट टू DC, यानी ये दोनों साइडें आपस में इक्वल भी हैं। तो एक तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस पहली ट्रायंगल की एक साइड है AB विच इज कंग्रुएंट टू दी DC, और DC जो है वो सेकंड ट्रायंगल की साइड है। और रीजन में क्या लिखेंगे कि ये गिवन है, जो चीज़ गिवन से हम पिक करेंगे उसकी रीज़न गिवन होगी। अब इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल हो गई। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में एक एंगल भी चाहिए, तो अगर मैं लिख दूं कि इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 2 है, एंगल 2, और ये कंग्रुएंट है एंगल 1 के। एंगल 1 जो है वो ये वाला एंगल है जो कि ऊपर वाली ट्रायंगल में है। तो इसकी हमें रीज़न बताना पड़ेगी कि ये आपस में कंग्रुएंट क्यों हैं। इसके लिए हम इस फिगर को मैं नए सिरे से दोबारा ड्रा करके इसको क्लियर करता हूँ कि अगर हमारे पास ये दो साइडें हैं, एक साइड है DC और दूसरी है AB, और क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं।
हमने जो इसमें कंस्ट्रक्शन की है वो एक लाइन ड्रॉ की थी, बी को डी से मिलाया था। अब ये डी बी जो है ये इसका एक ट्रांसवर्सल बन गया है, और इस तरह से यहाँ पर जो एंगल है ये 1 है और ये वाला एंगल है 2। पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी दो साइडें पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल उनको कट करे तो उससे जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो आपस में कंग्रुएंट होते हैं या इक्वल होते हैं। तो इस कंडीशन में देखें दो साइडें पैरेलल हैं, एक उसको कट कर रही है, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे। और रीज़न इसकी क्या लिखेंगे कि ये अल्टरनेट एंगल हैं। अब इस ट्रायंगल ए बी डी की एक साइड और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और एक एंगल के कंग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में हमें एक और साइड चाहिए, तो एक और साइड के लिए फिगर में दोबारा देखें, एक साइड है बी डी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक साइड है जी बी डी। अगर ये ऊपर वाली ट्रायंगल मौजूद ना हो तो जो बी डी है ये नीचे वाली ट्रायंगल की है, यानी ए बी डी ट्रायंगल के अंदर बी डी आएगी। और अगर ये वाली ट्रायंगल ना हो तो बी डी उसके लिए भी मौजूद है, यानी जो सी डी बी ट्रायंगल है उसके अंदर भी बी डी मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे कि बी डी इज़ कंग्रुएंट टू बी डी, और इसकी रीज़न क्या होगी कि ये दोनों तरफ कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है। अब ट्रायंगल ए बी डी की दो साइडें ए बी और बी डी और उनका इंक्लूडेड एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी ट्रायंगल की डी सी और बी डी और उनके इंक्लूडेड एंगल 1 के कंग्रुएंट हैं, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल अब कंग्रुएंट होंगी। फिगर में देखें तो पहली ट्रायंगल की एक साइड ए बी, दूसरी साइड बी डी और उनका दरमियानी एंगल 2, दूसरी ट्रायंगल की साइड डी सी साइड बी डी और उसके दरमियानी एंगल 1 के कंग्रुएंट है, यानी पहली ट्रायंगल की दो साइडें और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और एक एंगल के इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स अब कंग्रुएंट हैं। तो नीचे हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल सी डी बी, और रीज़न इसकी क्या होगी, एस ए एस पोस्टुलेट। अब जब ये दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट साबित हो गई हैं तो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सारी कंग्रुएंट होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंग्रुएंट होते हैं। चूँकि ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल की साइड है ए डी, वो बिल्कुल कंग्रुएंट हो गई है दूसरी ट्रायंगल की साइड बी सी की। अब हम लिख सकते हैं कि साइड ए डी इज़ कंग्रुएंट टू द साइड बी सी, और रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट होंगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। इसको नंबर 1 कर दें। अब जब ये दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं तो ना सिर्फ इनकी साइडें इक्वल होंगी बल्कि इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो एंगल 3 इस ट्रायंगल में है और एंगल 4 दूसरी ट्रायंगल में है। अब ये भी एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 3, और इसकी रीज़न भी वही होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स of congruent triangles। अब दोबारा इस फिगर को
अगर मैं ब्रेक करके यहाँ पर शो करूँ कुछ इस तरह से कि एक साइड इसकी है डी ए, ये वाली साइड ए डी, और ये वाली साइड इसकी है बी सी, और बीच में जो डायगोनल था बी डी, वो कुछ इस तरह से इसको ट्रांसवर्सल समझ लें। तो बी डी इसका ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर जो पॉइंट डी पर एंगल बन रहा था उसको 4 का नाम दिया गया था, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बी का, बी पॉइंट पे वो 3 है, यानी ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। बी डी ट्रांसवर्सल समझ लें, और ए डी और बी सी ये 2 लाइनें हैं जो कि पैरेलल नहीं हैं या हैं, ये अभी हमने फैसला करना है। तो अभी हमने प्रूफ ये कर लिया है कि एंगल 4 इज कंग्रुएंट टू एंगल 3। ये एंगल 4 और एंगल 3 आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। इस फिगर के लिहाज से देखें ना तो ये अल्टरनेट लग रहे हैं और ये आपस में कंग्रुएंट भी हैं, ये तो हमने साबित कर लिया है। तो जब 2 अल्टरनेट एंगल कंग्रुएंट हों तो लाजमी बात है फिर वो जो 2 साइडें हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि जब भी साइडें पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल कंग्रुएंट होते हैं। अब अगर अल्टरनेट एंगल कंग्रुएंट साबित हो गए हैं तो उसका वाइस वर्सा यही होगा कि जो साइडें दोनों हैं वो पैरेलल होंगी। तो इन अल्टरनेट एंगल के कंग्रुएंट होने का दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि ए डी साइड और बी सी साइड जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो हम नीचे क्या लिखेंगे कि साइड ए डी इज़ पैरेलल टू द साइड बी सी, और रीज़न इसकी लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, रीज़न में क्या आएगा कि एंगल 4 इज़ कंग्रुएंट टू एंगल 3, और आगे ब्रैकेट में अल्टरनेट एंगल लिख लें। इसको नंबर 2 कर दें। अब हमने ये प्रूफ कर लिया है कि इस क्वाड्रिलेटर की जो दूसरी 2 साइडें थी यानी ए डी और बी सी, ये आपस में कंग्रुएंट भी हैं और ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल भी हैं। उसने हमें गिवन में खुद बता दिया था कि ये पहली ये वाली 2 अपोजिट साइड्स हैं, ये भी कंग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो नीचे यही लिख लें, आल्सो ए बी is congruent to DC and AB is parallel to DC। इसको नंबर कर दें 3। अब नंबर 1, 2 और 3 की मदद से अगर गौर से देखें तो ये जो पूरी फिगर है ये प्रूफ हो गई है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो आगे लिखेंगे सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और रीजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो ये ही हमारा 2 प्रूफ था। जो चीज़ हमने साबित करनी थी वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और जब 2 प्रूफ एंड पे आ जाए तो वहाँ पर थ्योरम ख़त्म हो जाता है। तो आज का लेसन हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।